students, I am Rohit Nakil from Divyman Academy, Ichalkaranji. This is the first lecture of 12th Commerce IT सब्जेक्ट. ये फर्स्ट लेक्चर है IT सब्जेक्ट का. ठीक है, आज हम देखेंगे हम IT सब्जेक्ट में हम क्या क्या सीखेंगे, उसमें इस साल का आपका सिलेबस क्या होगा और हमें क्या सीखना है. ठीक है, तो टोटल सिलेबस में आपको बता देता हूँ. फर्स्टली हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें टोटल आईटी सब्जेक्ट में आपको टोटल 6 चैप्टर है. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है एडवांस वेब पेज होगा. ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है डिजिटल मार्केटिंग है. उसके बाद थर्ड चैप्टर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कॉमर्स के लिए. ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस. ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर हुआ. उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है डेटाबेस कंसेप्ट यूजिंग लिब्रे ऑफिस, मतलब कि उसमें हम क्या देते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हो, डेटाबेस स्टोर कर सकते हो. और लास्ट चैप्टर जो है एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, मतलब ERP, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग ERP. ये टोटल 6 चैप्टर हमें इस साल में है 12th कॉमर्स के लिए. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इन डिटेल्स, मतलब कि इंट्रोडक्शन में आज आपको दूंगा कि हमें क्या क्या सीखना है और किस तरह से आपको आईटी सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होना है. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है एडवांस वेब पेज. ठीक है, वेब पेज का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट जो हम देखते हैं, वेबसाइट आप कौन सी भी चीज सर्च करना हो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करते हो कि मोबाइल स्टार्ट करके आप उसमें क्या करते हो कि कुछ आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप सर्च करते हो, उस हिसाब से आपको क्या मिलता है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है. जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जिस पे मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट. वेबसाइट, और जो वेबसाइट डेवलप होती है वो किसमें होती है, वेब डिजाइनिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल है, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है. ठीक है, थिएटर में आपको मूवी का टिकट ऑनलाइन बुक करना है. ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है. इस ऑल ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए आप ऑनलाइन मोबाइल पे सर्च करते हो. मान लो कि आपको कॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ पे जाते हो, कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हो. ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पे जाते हो. मूवी की टिकट बुक करनी है तो उस टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जो वेबसाइट है उस पर जाते हो. इस सब जो है एक वेबसाइट होती है. उस वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, वेब पेज डिजाइन. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि वेबसाइट डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि सिंपल है, विजिटिंग कार्ड होता है. विजिटिंग कार्ड किस लिए होता है कि जिसके हाथ में विजिटिंग कार्ड होगा वो क्या करेगा, आपके बिजनेस को या आपके उस शॉप को क्या करेगा, विजिट करेगा. एक आपका प्रोफाइल होता है. आप क्या करते हो, उस विजिटिंग कार्ड्स की आपकी शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक ज्वेलरी शॉप का विजिटिंग कार्ड है. आपको विजिटिंग कार्ड मिलने के बाद आप उस पर क्या देखते हो, उसका एड्रेस देखते हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर देखते हो. तो उससे क्या होगा कि उस विजिटिंग कार्ड से विजिटर्स उस शॉप तक जाएगा और विजिट करेगा. इससे क्या होता है कि उस शॉप की मार्केटिंग होती है. वैसे ही सेम कंसेप्ट है वेबसाइट डिजाइनिंग वेब पेज में. ठीक है, सिंपल एग्जांपल कॉलेज का मैंने बताया. कॉलेज की जो वेबसाइट होती है उस पर ऑल कॉलेज की इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, कॉलेज की फैसिलिटीज होती है, कौन कौन से फैसिलिटीज स्टूडेंट को दी जाती है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, उस सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलती है, वेबसाइट में मिलती है, कॉलेज की वेबसाइट पे. आपको कॉलेज तक जाने की जरूरत नहीं होती है. उससे क्या होता है कि वेबसाइट का मेन इंटेंशन क्या है कि उस बिजनेस का, उस कंपनी का उस हिस्सा उस वेबसाइट से प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, ठीक है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो. ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग की अलग अलग वेबसाइट से उस पर क्या होता है कि उस प्रॉपर कंपनी का, उस प्रॉपर प्रोडक्ट्स का क्या होता है, मार्केटिंग होता है. उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वेब पेज यूज करते हैं. ठीक है, वेबसाइट, जब आप एक वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका एक पेज नहीं होता है, उसके अलग अलग पेज होते हैं. उस अलग अलग पेज, एक पेज को हम क्या बोलते हैं, वेब पेज. और मल्टीपल वेब पेज को मिला के एक वेबसाइट तैयार होती है, क्रिएट होती है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज और वेबसाइट. ठीक है, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इट इज नॉट अ लैंग्वेज, HTML ये लैंग्वेज नहीं है. इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देता है HTML. ठीक है, ये हम HTML में वेबसाइट डिजाइन करना सीखेंगे.
फॉर्म क्रिएट करना सिखाएंगे, डिजाइनिंग कैसे होता है, एक वेबसाइट क्रिएट करने के बाद कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, उससे हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सब हम किस में देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में एडवांस वेब पेज में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है कौन सा है, डिजिटल मार्केटिंग। जो मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग वेब पेज से भी हो सकता है। आप फेसबुक यूज करते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम यूज करते हो, सोशल नेटवर्किंग वगैरह सब यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एड्स दिखाई देती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स आप कस्टमर तक पहुंचाते हो। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफली आप क्या करते हो कि शॉप तक जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी घर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग कब होगी, जब आपको ऐड मिलेगी, तभी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करना होता है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक आप जब ओपन करते हो, मल्टीपल पेजेस आपको दिखाए, फेसबुक पेज होता है, आप लाइक करते हो, शेयर करते हो। ठीक है, फेसबुक पेज पे क्या होता है कि प्रॉपर उस, मान लो कि एक शॉप है, उस शॉप का मार्केटिंग करना है, तो वो क्या करेगा कि जो एड्स बनाएगा वो एड्स वो पब्लिश कहाँ पे करेगा, फेसबुक पे करेगा। फेसबुक में ऑलमोस्ट बहुत सारे यूजर्स होते हैं, वो यूजर्स क्या करेंगे कि फेसबुक पे मान लो कि एक ऐड आ गई, ठीक है, हमारे आजू बाजू में है, तो आप क्या करते हो, वो फेसबुक के ऐड देख के क्या करते हो, उसको विजिट करते हो। यह हुआ डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद है व्हाट्सअप मार्केटिंग। व्हाट्सअप मार्केटिंग में आप बल्क में एसएमएस सेंड कर सकते हो। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग से, सिंपल से नहीं भेजा जाएगा, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग से आप मल्टीपल लोगों तक क्या कर सकते हो, आपकी वेबसाइट आप भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि अभी देखते हैं कि आप स्टेटस लगाते हो, स्टेटस में भी अभी देखते हो कि स्टेटस में भी आप कौन कौन से भी ऐड लगाते हो, ये होगा डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद जैसे फेसबुक का किया वैसे ही क्या हम कहाँ पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का जो मेन इंटेंशन और जहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है वो है गूगल। ठीक है, गूगल पे अभी मार्केटिंग कैसे होता है कि जब आप गूगल ओपन करते हो, ठीक है, गूगल ओपन पर कौन सी भी वेबसाइट डालने के बाद गूगल के पूरे विंडो पे आपको वेबसाइट नहीं दिखाई देगी, उसके एक साइड पे आपको वेबसाइट दिखाई देगी और बाकी के पार्ट्स पे राइट साइड और बॉटम साइड पे आपको क्या दिखाई देगी, एड्स दिखाई देगी। ठीक है, वो एड जो होती है वो एड कौन सी है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो एड्स बनाई दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, जो एड्स बनाते हैं। ठीक है, वो एड्स भी आपको आप गूगल पे भेज सकते हो। ठीक है, ये हुआ गूगल आपको क्या करता है, प्रमोट करता है, गूगल पे आपकी मार्केटिंग होती है, आपकी एडवर्टाइज होती है। ठीक है, उसके बाद है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे आप मान लो कि वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते बीच में आपको क्या आता है, ऐड आती है। ठीक है, सभी वीडियो पे नहीं आती है, लेकिन जो पॉपुलर वीडियोस है उसके बीच में जो एड्स आती है, ठीक है, एक पैम्पलेट टाइप आता है। ठीक है, ब्लॉग, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। आईटी में जो पैम्पलेट्स जो इन हैंड मिलते हैं हम उसे पैम्पलेट बोलते हैं। जो कंप्यूटर में एड्स बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉग बनते हैं। ठीक है, जो ब्लॉग्स आते हैं मतलब जब आप वीडियो देखते हो बीच में एक 2 मिनट्स का, 3 मिनट्स का और एक पैम्पलेट टाइप ब्लॉग आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ये कैसे किया जाएगा ये हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर में, जो सेकेंड चैप्टर है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद है थर्ड टॉपिक जो है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, सॉरी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी। कॉमर्स में क्या आता है कि आपको अकाउंटिंग सिखाया जाता है, लेकिन अभी जो अकाउंटिंग किया जाता है वो मैन्युअली नहीं किया जाता है, वो ओनली डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटराइज में किया जाता है, अकाउंटिंग में टैली यूज किया जाता है। टैली में आपको क्या करना होता है, अकाउंटिंग करना होता है। ठीक है, अकाउंटिंग करने का मतलब क्या है कि बैलेंसिंग है, क्रेडिट, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हम किस पे करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग में करेंगे। उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसमें क्या आएगा, टैली सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद उसमें दिया हुआ है विद जीएसटी। जीएसटी का मतलब है गुड सर्विस एंड टैक्स। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सभी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कंपलसरी किया है। अभी कौन सा भी प्रोडक्ट ले लो उस पे जीएसटी होता ही है। ठीक है, तो जीएसटी की भी टाइप से सीजीएसटी, एस जीएसटी है, आईजीएसटी। वो जीएसटी कैसे भरना है, आपको कैसे टैली में जीएसटी इंक्लूड करना है,
मान लो अभी जीएसटी आप लेते हो, मतलब कौन सा भी प्रोडक्ट ले, आप डी मार्ट में जाते हो, ठीक है, आपको बिल दिया जाता है, बिल पे होता है कि टोटल अमाउंट, जीएसटी अमाउंट टोटल दिया जाता है। ये जीएसटी अमाउंट कहाँ पे जाती है, आप कैसे भरते हो, जो जीएसटी हम भरते हैं वो हमें वापस भी मिलता है, वो कैसे मिलता है, ये जो पूरा अकाउंटिंग का और टैली का जो पूरा शेड्यूल है और जो पूरा वर्किंग है, हम थर्ड टॉपिक में देखेंगे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी। उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है वो डेटाबेस कंसेप्ट यूजिंग लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, कि आपको एक्सेल पता है, जैसे एक्सेल है वैसे ही लिब्रे ऑफिस है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट मतलब क्या है, कि आपको डेटाबेस मैनेज करना है। डेटाबेस मैनेज करना है का मतलब सिंपल एग्जांपल है, आप डी मार्ट में जाते हो, जो बारकोड स्कैन होने के बाद उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स आपके होते हैं, प्रोडक्ट कब क्रिएट हुआ है, उसका साइज क्या है, मतलब कि उसका वेट कितना है, उसकी प्राइस क्या है, ये पूरा डेटाबेस पहले किसने तो फिल किया होगा, स्टोर किया होगा। उस स्टोर करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट। जब आप अकाउंटिंग सीखोगे तो अकाउंटिंग में भी पूरा डेटाबेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा पहले। उस क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस, जो हम लिब्रे ऑफिस में क्या करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट करेंगे। उसके लिए आपका फिफ्थ चैप्टर है। और सिक्स चैप्टर जो है एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग मतलब ईआरपी सिस्टम। मोट बड़ी बड़ी कंपनियों में, इंस्टीट्यूट में ईआरपी सिस्टम होता है। ईआरपी सिस्टम हमने सुना होगा, लेकिन ईआरपी सिस्टम से क्या होता है कि आपका प्रॉपर जो वर्किंग है, जो आपका सिस्टम है वो प्रॉपरली वन वे, मतलब कि प्रॉपर वर्क होने के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए। वो सिस्टम जो है हम ईआरपी सिस्टम से करेंगे तो प्रॉपरली वर्क होगा। ईआरपी सिस्टम में हम क्या करेंगे कि मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है वो पार्ट हम किस में सीखेंगे, ईआरपी सिस्टम में। पहले जो फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर में हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग हुआ, वेब डिजाइनिंग हुआ, अकाउंटिंग हुआ, जीएसटी हुआ, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट हुआ, ई कॉमर्स हुआ, ई गवर्नेंस हुआ। ये सब प्लानिंग आपने क्या किया है कि हमने क्रिएट किया है, लेकिन ये प्रॉपर वर्क होने के लिए उसको एक वे होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर वर्क होने के लिए उसको सिस्टम चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। ये मैनेजमेंट करने के लिए, ये मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए जो लास्ट चैप्टर है ईआरपी, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये पूरे इसमें क्या होगा कि ये प्रॉपर जो हमने किया है वो प्रॉपरली वर्क होने के लिए, उसको एक सिस्टमेटिकली वर्क होने के लिए हम क्या करेंगे, ईआरपी सिस्टम होती है। आपने सुना होगा कि कंपनियों में, कॉलेज में, बड़े बड़े कॉलेज में होता है कि ईआरपी सिस्टम होती है। ईआरपी सिस्टम का मतलब क्या है कि कौन सी भी कंसेप्ट होने दो, उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए और प्रॉपरली वर्क होना चाहिए। प्रॉपरली वर्क होने के लिए जो सिस्टम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईआरपी सिस्टम। ये पूरा सिलेबस हमें इस साल 12th कॉमर्स के लिए है। ये पूरा सिलेबस हम वन बाय वन स्टेप दिखाएंगे, ठीक है। पहला लेक्चर, ये हमारा आज का पहला सेक्शन है, पहला लेक्चर है, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हम जब स्टार्ट करेंगे एडवांस वेब पे, जो फर्स्ट चैप्टर है पहले हम लेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। 11th में आपने देखा होगा कि पहले देखा होगा कि जो 12th का सब्जेक्ट है और 12th का आईटी सब्जेक्ट को डिपेंड अपॉन 11th का सब्जेक्ट है, टॉपिक सिलेबस है, ठीक है। 11th का जो टॉपिक्स है उनका मैं थोड़ा रिव्यू लेता हूँ आज, ठीक है। 11th में हमने देखा कि कंप्यूटर का वर्किंग कैसे होता है, कंप्यूटर ऑपरेट कैसा होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पार्ट्स है, कंप्यूटर में वर्ड का, एक्सेल का पूरा नॉलेज हमने लिया है। उस हिसाब से उस बेस से हम 12th का पूरा सिलेबस डिपेंड है, ठीक है। 11th में हमने देखा होगा कि कंप्यूटर वर्क कैसे होता है, कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम है, कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद वो सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है, वो हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसी होती है, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज पता चलती है, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज पता चलती है वो लैंग्वेज जो है बाइनरी लैंग्वेज है, 0 and 1। 0 मीन्स ऑन, 1 मीन्स ऑफ। ये कंप्यूटर को ऑन लेन, 1 लेन, 0 and 1 समझ में आता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ये हमने 11th में सीखा था, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेट कैसे होता है, ऑपरेट करने के लिए इनपुट देना पड़ता है, इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइस है,
ठीक है। उसके बाद इनपुट देने के बाद उस पर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है? सीपीयू में होता है। तो हमने सीपीयू देखा था। और प्रॉपरली आउटपुट हमें चाहिए, जो आउटपुट हमें दिखाई देता है वो कहाँ पे दिखाई देता है? आउटपुट डिवाइस में दिखाई देता है। ठीक है। ये पूरा डिवीजन हमने ये पूरा सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है हमने 11th में सीखे थे। 11th में आपको पता चला होगा कि कंप्यूटर हैंडल कैसे करना होता है। उसका लेटेस्ट जो आगे का जो पार्ट है वो हम कहाँ पे सीखेंगे? 12th में सीखेंगे, जो कि मैंने बताया कि अभी आपको टोटल 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर आपको इस साल और इस ईयर में सीखना है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, दिस इज अ फर्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस वेब पेज। जो पहला टॉपिक होगा वो हम देखेंगे। इसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। एक बार फिर बताता हूँ। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर एडवांस वेब पेज। वेब पेज, वेबसाइट डिजाइनिंग मीन्स वेब पेज मीन्स वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? एक अपनी प्रोफाइल होती है, उस पे आपको आपकी पूरी कंपनी का होगा, आपके शॉप का होगा, पूरी डिटेल्स होगी, इंफॉर्मेशन होगी, आपका एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगे, उसमें फॉर्म होगा। फॉर्म किस लिए होगा? कि मान लो आपको रिक्वायर्ड है, एक रिक्वायरमेंट आपको देनी है, ऑर्डर देनी है, तो आप उस वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हो? ऑर्डर दे सकते हो। अभी सिंपल एग्जांपल, लेटेस्ट जो एग्जांपल है वो बता देता हूँ कि अभी लॉकडाउन चालू है, सब बंद है। स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए हर एक स्कूल ने, हर एक कॉलेज ने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बोला था। उसके लिए हर एक कॉलेज ने, हर एक स्कूल ने क्या की? वेबसाइट पे अपना एक खुद का ऑनलाइन फॉर्म बनाए। वो फॉर्म भरने के बाद आपका पूरा डेटा कहाँ पे जाएगा? उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाएगा, मतलब कॉलेज को मिलेगा। ठीक है। वो कहाँ से होगा? कि आप वेबसाइट से होगा। ठीक है। अभी जो 10th के स्टूडेंट्स थे, रिजल्ट होने के बाद 11th में एडमिशन लेने के लिए वो क्या करेंगे? बाहर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि मोबाइल पे होगा, लैपटॉप पे होगा, ऑनलाइन सर्च किया कि अलग अलग कॉलेज के वेबसाइट उन्होंने सर्च किए। उस वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। सिंपल है। ठीक है। उस वेबसाइट पे उन्होंने इंक्वायरी की, उनको प्रॉपरली डेटा मिला, वेबसाइट से उन्होंने इंक्वायरी की। ठीक है। उसके बाद उस वेबसाइट पे उनका जो फॉर्म होगा वो फॉर्म भी फिलअप किया, उस हिसाब से उस कॉलेज को स्टूडेंट का डेटा भी मिल गया। इससे क्या होगा कि उस कॉलेज की एडवर्टाइजिंग हो गई। ठीक है। ये पार्ट हम सीखेंगे